मैं योगेश और मैं अंशु। आज हम नॉर्दर्न पीरियड्स की तरफ से आपके समक्ष एक प्रस्तुति करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा। इस नाटक के माध्यम से हम मेघनाद के छल, हनुमान जी की भक्ति की कथा सुनाएंगे और दिखाएंगे। जब मेघनाद के बाणों ने लक्ष्मण को मुंह पर गिरा दिया, एक पल को ऐसा लगा जैसे भूमंडल को हिला दिया। हुए मूर्छित लक्ष्मण जी, तब श्री राम की आंखें भर आई, है कौन भला वो जिसके बाणों से मूर्छित हुआ मेरा भाई। होगा कैसे उपचार लक्ष्मण का, ये सुषैण वैद्य ने बताया। बच जाएंगे लक्ष्मण घर कोई, जल्दी संजीवनी ले आया। है किसकी गति तेज इतनी, सूर्योदय से पहले लाना है। कोई भी हो जाओ तैयार, यदि लक्ष्मण को बचाना है। देखकर अपने प्रभु को बेचैन तैयार हुए अंजनी के लाल, बोले आज न बीच कोई आएगा, चाहे वो हो स्वयंकाल। विद्युत की धारा के एक पल को हो गए हनुमान ओझल। बस मन में यह जिज्ञासा थी कि कैसे बचाए लक्ष्मण के प्राण। जितने भी राह में दानव आए, सबको मार्ग से हटा दिया। नौगुना मेरे आने से पहले सूरज को भी चेता दिया। बचपन में ही तुमने मेरा ये विशाल स्वरूप देखा है, जब मुख में मैंने दबा लिया तो काल रूप भी देखा है। मेरी इन बातों को भले तुम विनती समझो या चेतावनी, लेकिन उग मत जाना जब तक मैं लेना आऊं संजीवनी। फिर बड़े मार्ग में आगे पहुँचे पर्वतराज हिमालय पे, मैं कहाँ ढूंढूं एक बूटी को इतने बड़े महाल्या पे। जब कुछ न आया समझ में तो अपना रूप विशाल किया, पूरा संजीवनी उठा लिया और हिमालय से प्रस्थान किया। पहुँचे लंका में महाबली, पर्वत को वहीं उतार दिया। फिर चुन के बूटी सुषैण वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया। ठीक हुए लक्ष्मण जी ने फिर मेघनाद को ललकार दिया। ठीक हुए लक्ष्मण जी ने फिर मेघनाद को ललकार दिया। एक युद्ध बार लड़ा गया, इंद्रजीत का संहार किया। एक युद्ध बार लड़ा गया, इंद्रजीत का संहार किया। अपने बल पर इतराने वाले अंगद हनुमान कहाँ जाकर छिप गए सब। लक्ष्मण गाय की तरह कहाँ छुपा बैठा है, मेरे सामने क्यों नहीं आता। सावधान अयोध्यानाथ, आज मेघनाद तीव्र गति से चढ़ाई करने आ रहा है। हम भी सोए नहीं है विभीषण जी, हम भी प्रबल वेग से टक्कर लेंगे। आगे बढ़ो हनुमान। जय श्री राम। बंद कर अपना प्रलाप मेघनाद, बंद कर। लड़ने नहीं आया हूँ जिसने मेरे भाई की गाय का वध किया। उस लक्ष्मण से कहो मेरे सामने आए और मेरा सामना करे। आज मैं लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मेघनाद की गर्दन समाप्त करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। लक्ष्मण उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की तरह जाओ। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया। राम और लक्ष्मण मेरे सामने आओ, या अपने अस्त्र शस्त्र मेरे चरणों में डालकर अयोध्या वापिस लौट जाओ। बढ़ बढ़ कर नाद न कर मेघनाद, मेरे बाणों का सामना कर।
इंद्रजीत अब छल पर उतरा है, वह दृश्य होकर प्रहार कर रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए, संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। इसका उपयोग हर परिस्थिति में नहीं होता। हमें उत्तेजित होकर धर्म युद्ध का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु भैया, मायावी शस्त्रों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र। लक्ष्मण, युद्ध नीति कहती है कि अयुद्धमानम प्रचलम प्राजीलम शरणागतम प्लायमालम, अर्थात जो सम्मुख युद्ध ना कर रहा हो, शरण में आ गया हो या युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वर्जित है। परंतु भैया लक्ष्मण, अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। तो आगे भैया। आ गया तू। हे गर्जने वाले मेघनाथ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अधिकाय के पास पहुंचाने के लिए। मैं अपनी विजय का उपहार स्वयं अपने पिताजी को दूंगा। धरती धर को उठाओगे तो धरती में समा जाओगे। ये स्वयं धरती को अपने फन पर धारण करने वाले हैं। तुम जैसे पापी क्या तो नहीं उठने वाले। जय श्री राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण को? हनुमान, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? प्रभु, धरती धरती पर गिरे तो सूर्य चंद्र की गति थम गई। ब्रह्मांड में ऐसी कौन शक्ति है जिसे लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? रावण कुमार ने लक्ष्मण को वीर घातिनी शक्ति मारी है और इस वीर घातिनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, इसका कोई तो उपाय होगा। प्रभु, मैं अभी चक्रवर्ती को बुलाता हूँ। मुझे आगे देखो। अवश्य हनुमान। जय श्री राम। यही लक्ष्मण भैया जिन्हें मेघनाथ ने शक्ति मारी है। वेदराज, कैसे ठीक होगा मेरे लक्ष्मण? हृदय पर गहरा घात है। मेरी वनस्पतियों में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिनसे मैं इनका उपचार कर सकूं। राम अधीर ना हो, आयुर्वेद अपनाता आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता। इसका एक उपाय है। हिमालय पर्वत के बीच एक महा औषधि का बहुत बड़ा पर्वत है। उस पे संजीवनी, स्वरकारिणी, कारकारिणी नाम की 4 औषधियां हैं। हमें इनकी आवश्यकता होगी, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है। कौन करेगा इस कठिन कार्य को? कहाँ लंका का समुद्र तट, कहाँ हिमालय के पर्वत, कौन आ सकता है संजीवनी? प्रभु, आपका दास लाएगा संजीवनी, वो भी सूर्योदय से पूर्व। यदि न ला सका तो अपने मुल्क को कभी नहीं दिखाएगा। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमान। जाके देखो। अवश्य हनुमान। जय श्री राम। आयुष्मान बाबा। आ हनुमान। आप मुझे कैसे जानते हैं? हम प्रकारदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा? हाँ, ये भी जानते हैं मेघनाथ ने शक्ति मारी है। तेरा नाम बड़ा दुखारी है, वो तुझे एक वैद्य ने बिठाया है। तू संजीवनी लेने आया है। जी हाँ महात्मन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जा हनुमान, शुद्ध होकर आ जा, फिर मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। जो आगे महात्मन। गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़ा प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जान हृदय राम का वार। कैसी लीला है? लीलाधर ने मेरे उद्धार के विधान को भेजा है। हे भगवंतनु, मैं देव कन्या थी। ऋषि के श्राप से ये गति पाई। आपके चरण पकड़ने से मेरी श्राप मुक्ति हो गई। परंतु सावधान हनुमान जी, आपके पद की वास्तविक बाधा वो कपिल भेषधारी निशाचर है। वो मुनि नहीं, रावण का भेजा हुआ अनुचर कालनेमी है। वो आपको वध करने आया है। काल नेमी को रावण ने नहीं, उसके काल ने यहाँ भेजा है। धन्यवाद देवी। राम जय राम श्री जय श्री राम। आओ हनुमान, बैठो, अब मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। महात्मन, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, तत्पश्चात
तपस्या का फल नहीं मिलता। ठीक है, कपटी काल ने भी तेरी कपट लीला जान गया मैं। आखिरकार तो जान ही गया। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नीच निशाचर, अंत समय में तूने श्री राम का नाम लिया है। जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। जय श्री राम। औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं के परम मित्र, अयोध्या के प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राज के पुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल होकर मूर्छित अवस्था में है। मैं अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा से और वैद्यराज सुषेण के कहने से यहाँ संजीवनी लेने आया हूँ। यदि मैं सूर्योदय से पहले न पहुँचा तो अनर्थ हो जाएगा। हे पवन पुत्र हनुमान, हम तुम्हारी इस विनम्रता से अति प्रसन्न हुए। जाओ, तुम्हें जो भी औषधियाँ लेनी होंगी तुम वह ले लो। सभी औषधियाँ अपनी आंखें खोल लेंगी। धन्यवाद। एक काम करता हूँ, पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। वैद्यराज स्वयं पहचान लेंगे। हनुमान, व्यर्थ में समय न गवा, एक एक पल कीमती है। जय श्री राम। क्या संकट हमारे होते हुए? राम, श्री राम, श्री राम। क्या राम? राम? हे प्रभु, ये तो राम भक्त मालूम होते हैं। ये मैंने किसे मार दिया? आंखें खोलिए महात्मा, आंखें खोलिए, आपको राम की सौगंध। इस दशरथ पुत्र को माफ कीजिए महात्मा और अपना परिचय दीजिए। मैं प्रभु श्री राम का तुझसे सेवक हनुमान हूँ। क्या राम हमारे भ्राता कैसे हैं? माता सीता कैसी है? क्या बताऊँ भैया, प्रभु श्री राम बड़े दुख में हैं। माता सीता को लंका का राजा रावण छल से हर ले गया है और अभी लक्ष्मण भैया को मेघनाथ ने शक्ति मारी है, जिससे वे घायल होकर मूर्छित अवस्था में है। और यदि वे सूर्योदय से पहले न पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं हनुमान, सूर्य उदय नहीं होगा। तुम्हारा वहाँ पहुँचना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें शक्तिमान प्रदान करता हूँ। जाओ, शीघ्र पहुँचो। नहीं भैया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम की मुझ पर ऐसी कृपा है, उनका नाम लेते ही मेरे हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मुझे आगे दे। अवश्य। जय श्री राम। तो आ गए हनुमान। मैं बूटी ले आया। अरे वाह हनुमान, तुम तो पूरा पर्वत ही ले आए। क्या करता वैद्यराज, मैं कोई आयुर्वेद आचार्य तो हूँ नहीं जो बूटी की पहचान कर लेता। तो सोचा पूरा पर्वत ही ले चलूं। आप स्वयं पहचान लीजिए ना, कौन सी भी आपकी दिव्य संजीवनी। हाँ, यही है संजीवनी। इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। हे माता संजीवनी, मुझे प्राण देवी। माता, सूर्यवंश के राजकुमार को रावण राजकुमार ने शक्ति मारी है। माता, मैं वैश्यसेन आपसे अपने रोगी के प्राण की भिक्षा मांगता हूँ। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए मुझे आपकी पत्नियों की आवश्यकता है। कृपया अपने पति से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। कहाँ है मेघनाथ? कहाँ है वो मायावी मेघनाथ? भैया मेरे धनुष और बाण कहाँ है? ये रहे तुम्हारे धनुष और बाण, और तुम युद्ध भूमि में नहीं हो। भैया आप यहाँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचे?
धीरज रखो लक्ष्मण, बहुत बड़ा संकट आया था। क्या संकट? हाँ लक्ष्मण, और रघुकुल पे आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने।